हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे जो मेहता का जो प्रॉब्लम था जिसमें जर्नल और लेजर आपको पूछा गया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेहता का कैपिटल अकाउंट और सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट इतना बता दिया था। उसके बाद में उसके जो आगे के जो अकाउंट्स जिसमें दिए हुए थे, परचेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और संजय ट्रेडर्स अकाउंट, ये हम अब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए आप कि आपके सामने आपका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, जर्नल एंट्रीज आपको दी हुई है। तो 3 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है जिसमें कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 का था, तो कैश अकाउंट में तो ये एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट तो अफेक्ट होते हैं। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेस के नाम से ये एंट्री देखी थी 2000 के नाम से आप, तो वहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपने बाय परचेस लिखा था। यहाँ आपको परचेस अकाउंट मेंटेन करना है। तो मैंने जैसा कि आपको प्रोफार्मा जो है वो समझाया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट साइड कहते हो, जिसमें 4 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो और अमाउंट। और राइट हैंड साइड में 4 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है आपका। तो ये जो ट्रांजैक्शन है आपका 3 तारीख का, जिसमें परचेस अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ 2000 से, तो आप परचेस अकाउंट के डेबिट में ये तारीख थी 3, इसमें गलती से 30 अप्रैल दी हुई है, दैट इज़ द 3rd ऑफ द अप्रैल। तो टू कैश अकाउंट के नाम से आप एंट्री करोगे, क्योंकि परचेस डेबिट हो रहा है, तो परचेस के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज़। और एक ही एंट्री है, इसीलिए 30 अप्रैल को, मतलब महीने के आखिरी में आपको ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको क्लोजिंग की एंट्री पास करनी पड़ेगी 30 अप्रैल को, बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन 2000 रुपीज़। तो डेबिट में एक ही एंट्री है, क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं है परचेस अकाउंट के। तो ऑब्वियसली अकाउंट बैलेंस जो है आपका 2000 आया। दोनों साइड की टोटल एक ही लाइन में आपको करना है, अमाउंट लिख के 2000, नीचे डबल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। और नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 मई को ये जो आपका डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से आपका ब्रॉड डाउन हो जाएगा 2000 रुपीज़, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये रहेगा आपका परचेस अकाउंट इस तरीके से। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो अकाउंट बनाने के लिए बोला है वो सैलरी अकाउंट है। तो 4 तारीख का जो आपका ट्रांजेक्शन है जिसमें कि सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैश अकाउंट, तो सिंपली आप सैलरी अकाउंट के डेबिट में जाओगे, 4 अप्रैल का ट्रांजेक्शन टू कैश अकाउंट 500। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इसलिए सैलरी अकाउंट के डेबिट में एंट्री हो रही है टू कैश अकाउंट के नाम से। ओके, एक ही एंट्री है, ज़्यादा नहीं है। तो आपको महीने के आखिरी में 30 अप्रैल को ये जो ट्रांजेक्शन है आपको क्लोज करना है। तो आपका बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन 500, और इस तरीके से दोनों साइड की टोटल लेके फिर से आपको 1 मई को वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 आपको बताना है। और मैंने जैसे कि अभी आपको वीडियो में, इसके पहले के भी वीडियो में बताया था कि मई महीने में जो सैलरी का पेमेंट होगा वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि मई महीने में भी फिर से आपका 500 अगर आप पेमेंट कर रहे हो सैलरी के नाम से, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट या चेक से पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट 500 आ जाएगा। तो ओपनिंग के 500 और इस महीने में जो आपने पेमेंट दिया 500, तो 500 प्लस 500 1000। तो जब आप मई महीने को क्लोज करोगे तो आपको क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन दिखाई देगा 1000। फिर दोनों साइड की टोटल आ जाएगी 1000, और जो आपका जो मई महीने का बैलेंस है वो आप 1 जून को डेबिट साइड में शो करोगे टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। इस तरीके से हर महीने आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हो। अकाउंट महीने को क्लोज किया जाए या हफ्ते में क्लोज किया जाए या रोज़ क्लोज किया जाए, ये डिपेंड करता है उस अकाउंट के इम्पोर्टेंस के हिसाब से। जैसे कैश अकाउंट रोज़ क्लोज किया जाता है, क्योंकि व्यापारी रोज़ के रोज़ जानना चाहता है कि ओपनिंग बैलेंस आज वो अपने काउंटर में या गल्ले में, जिसको कहेंगे, कितना पैसे लेके बैठा था, दिन भर में उसका कैश का कितना कलेक्शन हुआ, और उसके बाद में जो दिन भर में उसका पेमेंट कितना हुआ और उसका क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से कई अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे भी आपको क्लोज करने होते हैं।
कहीं आप वीकली क्लोज करते हो, कहीं आप फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन से, कहीं आप मंथली क्लोज करते हो। वो अकाउंट के महत्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली हम लोग मंथली क्लोजिंग बताते हैं आपकी पढ़ाई के हिसाब से भी, तो मंथ बाय मंथ हम लोग अकाउंट को क्लोज करते चलते हैं। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट अकाउंट है, आपका जो ट्रांजैक्शन 5 अप्रैल का है, जिसमें आपने संजय ट्रेडर से मशीनरी परचेस की क्रेडिट पे, तो मशीनरी जो आपकी डेबिट हुई, इसलिए सेम बात मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू संजय ट्रेडर्स 17,000 आपको दिखाई दे रहा है। एक ही एंट्री है, तो 30 अप्रैल को ये भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन 17,000। इसके पहले जो बताया, एक ही लाइन में दोनों साइड की टोटल आ जाएगी 17,000, और 1 मई को टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से आप 17,000 जो है वो शो करोगे। हो सकता है मई महीने में आप कोई और मशीन खरीदो तो फिर से वो डेबिट में वो एंट्री नज़र आएगी। सपोज़ आप 13,000 की मशीनरी आपने जो है मई महीने में भी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश या टू बैंक जो भी आएगा, अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो टू कैश, चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक, 13,000 का वो आ जाएगा। तो 17 + 13, तो आपका मई महीने में हो सकता है 30,000 का जो बैलेंस है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस नज़र आए। तो इस तरीके से ये अकाउंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड आपका होता रहता है। उसके बाद में इस प्रॉब्लम में जो आखिरी जो आपको अकाउंट था बनाने के लिए बोला था, वो था आपका संजय ट्रेडर्स का अकाउंट। तो संजय ट्रेडर्स का अकाउंट में आपको संजय ट्रेडर्स से रिलेटेड 2 जर्नल एंट्री आपकी थी। एक बार 5 अप्रैल के ट्रांजैक्शन में आपने उससे परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट थी, तो जिसमें मशीन अकाउंट डेबिट हुआ था और संजय ट्रेडर का अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो पहले इस एंट्री को देख लीजिए जहां संजय ट्रेडर का अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। तो आप संजय ट्रेडर का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो और संजय ट्रेडर का अकाउंट क्रेडिट आपको शो करना है, बताना है, राइट लिखना है, राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले आप 5 तारीख अप्रैल 5 संजय ट्रेडर के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी के नाम से लिखोगे आप 17,000, 17,000 रुपये आप शो करोगे, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद में जो 6 तारीख का ट्रांजैक्शन है, ध्यान दीजिए 6 तारीख की जर्नल एंट्री क्या है कि आपने उसको 5,000 का पेमेंट दिया, तो संजय ट्रेडर अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश अकाउंट। तो 6 तारीख को देखिए, 6 अप्रैल को संजय ट्रेडर के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 5,000। अब लॉजिकल बात है कि अगर उसका क्रेडिट में 17,000 की एक एंट्री है, उसका अकाउंट 17,000 से क्रेडिट हुआ और आपने उसका अकाउंट 5,000 से डेबिट हुआ, मतलब उसका आपकी क्रेडिट की टोटल हुई 17,000 और आपकी डेबिट की टोटल हुई 5,000। तो आपका जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस वो निकलेगा आपका 12,000। तो 30 अप्रैल को टू क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से संजय ट्रेडर आपका जो नज़र आएगा, दिखाई देगा, वो 12,000 से दिखाई देगा। मतलब अप्रैल के महीने में अगर हम देखेंगे तो संजय ट्रेडर को 12,000 देना बाकी था। ओके, तो अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 12,000 का, यही 1 मई को क्रेडिट साइड में, क्योंकि अभी की तारीख में संजय ट्रेडर आपका क्रेडिटर है क्योंकि उसने 17,000 का माल दिया और आपने उसको 5,000 का पेमेंट किया, अभी भी 12,000 12,000 जो है वो पेएबल है। इसीलिए क्रेडिट साइड में मैं फर्स्ट बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो आपका 12,000 नज़र आ रहा है। ओके, अब सपोज़ हम इस प्रॉब्लम को हम अपने तरफ से इसको एक्सटेंड करते हैं। मान लो, ऐसा समझ लो कि आपने मई के महीने में संजय ट्रेडर को मान लीजिए 10,000 10,000 रुपीज़ अगर पेमेंट कर दिया, तो एंट्री आपको पता है क्या होगी, संजय ट्रेडर का अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, या चेक से दिया तो टू बैंक अकाउंट। तो ऐसी परिस्थिति में मई महीने में जहाँ भी आपको मैं स्पेस बता रहा हूँ स्क्रीन पे, वहाँ पे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आ जाएगा 10,000। तो बहुत लॉजिकल बात है, सिंपल बात है कि 12,000 उसका ओपनिंग बैलेंस था मई के महीने में। अगर आप उसको मई के महीने में मान लीजिए अगर आप उसको 2,000 पेमेंट कर रहे हो संजय ट्रेडर्स को, तो मई के महीने में उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको नज़र आएगा 2,000 रुपीज़। ओके, और वही फिर 1 जून को कैरी फॉरवर्ड होगा क्रेडिट साइड में बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से, जो होगा वो आपको नज़र आएगा 2,000 रुपीज़।
इस तरीके से आप जब उसका फुल पेमेंट कर दोगे तो उसका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। इस तरीके से ये आपको, ये जो प्रॉब्लम था मेहता का, इसमें आपको कैश अकाउंट, मेहताज कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और संजय ट्रेडर्स अकाउंट, इतने अकाउंट आपके अफेक्ट हुए थे और इतने अकाउंट फिर आपको मेंटेन करने पड़े। ओके, थैंक यू वेरी मच।